नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो अपडेट में। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में अंगों की बनावट के आधार पर स्वभाव के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, ऐसे ही एक और नया वीडियो हम लेकर आपके लिए आए हैं। दरअसल में समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति का चेहरा एक खुली किताब की तरह होता है, जिसके माध्यम से उसके व्यक्तित्व व स्वभाव के बारे में काफ़ी कुछ आसानी से जाना जा सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप जब पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बारे में कोई भी जानकारी न होने के कारण आपको उनके साथ घुलने मिलने में परेशानी या असहजता होती है। लेकिन यदि उस व्यक्ति के विषय में खास बातें मालूम हो जाए तो आपको उसके साथ घुलने मिलने में आसानी रहेगी। ज्योतिष के सामुद्रिक शास्त्र के विद्या के अनुसार कुछ ऐसे संकेत बताए जाते हैं जिनसे व्यक्ति का स्वभाव और उस व्यक्ति की खास बातें मालूम हो जाती हैं। किसी भी व्यक्ति से मिलते समय सबसे पहले हमारी नज़र उसके चेहरे पर पड़ती है। उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर हमें प्रसन्नता होती है और इस प्रसन्नता में अहम भूमिका निभाते हैं होंठ। इन्हीं होठों को ध्यान से देखकर किसी भी स्त्री या पुरुष के स्वभाव को समझा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के होठों को देखकर ये आसानी से बताया जा सकता है कि वह पुरुष या स्त्री व्यवहार, आचार, विचार और कार्य क्षेत्र में कैसा होगा। सामुद्रिक शास्त्र के जरिए होठों की बनावट के अनुसार स्त्री पुरुषों के स्वभाव, गुण और वैवाहिक जीवन का भी जिक्र किया गया है। होठों को देखकर यह भी जाना जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में धन और सुख की स्थिति कैसी रहेगी। यदि होठों को ध्यान से देखा जाए तो कुछ बातें आसानी से समझ में आ जाती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि सभी लोगों के होठ अलग अलग प्रकार के होते हैं। अलग अलग होठ से ही उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जाना जा सकता है। इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा नहीं तो आप इसके बारे में आसानी से नहीं समझ पाएंगे। पुरुष या स्त्री के मात्र अंगों की बनावट देखकर ही उनके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हर नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, व्यक्ति के होठ की बनावट को देखकर स्त्री पुरुष के स्वभाव, चरित्र और गुण को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होठ से केवल व्यक्ति के भाव ही व्यक्त नहीं होते हैं बल्कि भाग्य और चरित्र के विषय में भी बहुत कुछ पता चलता है। पहला प्रकार का होठ है संकुचित होठ। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे होठ जो छोटे और पतले होते हैं, इनमें कोई रंग नहीं होता। जिन लोगों के होठ ऐसे होते हैं वे आमतौर पर दिखावा करने वाले होते हैं। ये सोचते हैं कि जो ये कर रहे हैं वही ठीक है। ये थोड़ा कम बोलने वाले होते हैं और इसलिए इन्हें कई बार घमंडी भी मान लिया जाता है। दूसरे प्रकार के होठ हैं मोटे होठ। ऐसे पुरुष या स्त्रियां जिनके होठ अधिक थुलथुले, मांस से भरपूर होठ होते हैं, जो देखने में बदसूरत भी लगते हैं। जिन लोगों के ऐसे होठ होते हैं वे क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनका स्वभाव जिद्दी होता है और ऐसे लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं तथा इनके स्वभाव में हमेशा तीखापन बना रहता है। ये अपने तुनक मिजाज के कारण सबसे घुल मिल नहीं पाते हैं, जिनके कारण कभी कभी तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। हालांकि कभी कभी ये बहुत भावुक भी हो जाते हैं। तीसरा प्रकार का होठ है रसिक होठ। ऐसे होठ जो लाल रंग के, चिकने व दिखने में कलात्मक होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के होठ ऐसे होते हैं वो दिखने में सुंदर और आकर्षक होते हैं। इनके स्वभाव में अपनापन होता है। ये अपने जीवन में हर सुख प्राप्त करते हैं। इन्हें अपने जीवन में कई उपलब्धियां भी मिलती है। इस तरह के होठ वाले पुरुष और स्त्रियां विभिन्न प्रकार के कार्यों में काफ़ी दक्ष माने जाते हैं। लेकिन यदि ये लोग अधिक शिक्षा ग्रहण कर लें तो इनमें अहंकार की भावना आ जाती है। चौथा प्रकार का होठ है जंगली होठ। जिनके होठ जंगली यानी लंबे और बड़े मुख वाले हों, वो ज़रूरत से ज़्यादा ख्याति प्राप्त करने वाले होते हैं। बिना कोई ज़्यादा प्रयास के ही आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं और ख़ास तौर से मनोरंजन जगत में ख्याति प्राप्त करते हैं। हालांकि अपनी सफलता के लिए इन्हें अपने अंदर के जंगली व्यवहार को दबाना पड़ता है। पांचवा प्रकार का होठ है चेरी के समान होठ। यदि किसी पुरुष या स्त्री के होठ सुर्ख लाल और ऊपर की ओर उठे हुए और हल्के गोलाकार हो, बिल्कुल चेरी के समान हो, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसे स्त्री या पुरुष की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हर चीज़ पाने की प्रबल इच्छा रखने वाले ये लोग बेहद परफेक्ट और बुद्धिमान होते हैं। साथ ही दूसरों को समझने की क्षमता भी अधिक होती है। मित्रों और जीवन साथी के प्रति बेहद वफादार होते हैं। ये दूसरों की काउंसलिंग बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। ये काफ़ी प्रभावशाली भी होते हैं। छठे प्रकार के होठ हैं ज्वलनशील होठ। वैसे होठ जो बड़े या हल्के चौड़े होते हैं, जो सामने वाले को एकदम से आकर्षित करें या यूँ कहिए कि प्रेम की आग पैदा कर दें। ऐसे लोग बहुत रिजर्व होते हैं, लेकिन हाँ, प्रेम के मामले में ये अपने लाइफ पार्टनर को काफ़ी निराश नहीं करते। सातवें प्रकार का होठ है आग की टिप जैसे होठ। ऐसे पतले होठ जो आग की ओर झुके हो, मुंह बंद करने पर दोनों होठ के बीच हल्का सा गैप दिखाई दे, ऐसी महिलाएं पुरुष स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करते। ऐसे लोग बेहद ईमानदार भी होते हैं। आठवें प्रकार के होठ हैं लाल होठ।
सामुद्रिक शास्त्र में लाल होठ कर्मठता के प्रतीक हैं। जिन लोगों के होठ ऐसे होते हैं वो लोग जल्दी गुस्सा होने वाले और साहसी होते हैं। ऐसे लोग वे काम भी आसानी से कर लेते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल होता है। ये अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। इसके साथ ही ये लोग स्वभाव से क्रोधी, उत्तेजना वाले, जिद्दी, उत्सुक और साहसी होते हैं। 9वें प्रकार के होठ हैं दोनों होठ समान और सुंदर। ऐसे व्यक्ति सत्यप्रिय, सुशील एवं सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं। वह कोमल शब्दों से युक्त मीठी भाषी वाणी का प्रयोग करते हैं, पर हितकारी और भाग्यशाली जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। 10वें प्रकार के होठ हैं दोनों होठ मोटा। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का दोनों होठ मोटा होता है ऐसे व्यक्ति मुंहफट होते हैं। ये लोग अपने अंतर्मन में कोई बात छिपा कर नहीं रख पाते। इनकी खान पान में खास रुचि होती है, इसलिए खाने पीने के मामले में इन्हें पेटू माना जाता है। 11वें प्रकार के होठ है दोनों होठ पतले। जिन लोगों के दोनों होठ पतले होते हैं इस तरह के लोग को जीवन उन्नति बहुत ही संघर्ष के बाद मिलता है। ये लोग काफ़ी ईमानदार और सरल चित्त के स्वभाव वाले होते हैं। इस तरह के होठ वाले लोग अपनी ढलती आयु में हर प्रकार का सुख भोगते हैं। 12वां प्रकार का होठ है ऊपर का होठ भारी। जिस तरह के होठ वाले लोगों का व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है। ये अपने जीवन में खुशी का दिखावा नहीं के बराबर करते हैं। ये लोग दूसरे के दुख को देखकर खुद भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। इनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होता है। ये लोग खाने पीने में स्वादिष्ट भोजन की लालसा रखते हैं तथा ये काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति के भी होते हैं। 13वां प्रकार का होठ है निचला होठ भारी। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का निचला होठ भारी होता है ऐसे लोग अहंकारी प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरह के लोग अपना बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरों का दुख सुनकर या देखकर इन लोगों को काफ़ी आंतरिक प्रसन्नता का एहसास होता है और इस तरह के लोग सहनशील भी होते हैं। 14वां प्रकार का होठ है उभरे हुए होठ। जिन व्यक्तियों के होठ उभरे हुए होते हैं ऐसे लोग आमतौर पर मांसाहारी और छोटी बुद्धि वाले होते हैं। ये लोग अपने आप को बहुत बहादुर दिखाते हैं लेकिन अंदर से काफ़ी डरपोक होते हैं। साथ ही नीच संगत पसंद करते हैं और हीन भावना से भरे हुए भी होते हैं। 15वां प्रकार का होठ है रक्तिम होठ। रक्तिम होठ वाले व्यक्ति बहुत ही उत्साही प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरह के लोगों का होठ लाल रंग का होता है। स्वभाव से ये लोग बहुत ही मृदुल होते हैं, दिखने में कलात्मक, भोगी, कामासक्त होते हैं और ऐश्वर्यशाली एवं धनवान होते हैं। 16वां प्रकार का होठ है काले होठ। सामुद्रिक शास्त्र में जिन लोगों के होठ काले होते हैं ऐसे लोग बुद्धिमान, पढ़ने में तेज, अधिक वार्तालाप करने वाले, तेज तरह और अपने परिवार वालों की सेवा करने वाले होते हैं। इस तरह के लोगों की तार्किक क्षमता बहुत अच्छी होती है तथा साथ ही ये लोग मिथ्याभाषी भी होते हैं। 17वां प्रकार का होठ है घुमावदार होठ। जिन लोगों का यदि होठ ऊपर की ओर उठे हुए और घुमावदार है तो ऐसे पुरुष या स्त्रियां अपने रहस्य जल्दी किसी से नहीं बताते हैं। ऐसे लोग आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत भी होते हैं। ये लोग तर्क करने में भी माहिर होते हैं। 18वां प्रकार के होठ है गुलाबी होठ। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन पुरुष या स्त्री का होठ गुलाबी होता है ये लोग व्यवहार कुशल और अच्छी सोच वाले होते हैं। ये बुद्धिमान भी होते हैं। इस तरह के लोग किसी भी व्यक्ति को एक ही मुलाकात में अच्छा दोस्त बना लेते हैं। साथ ही ये दोस्ती निभाने में विश्वास रखते हैं। इनके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ऐसे होठ अक्सर स्त्रियों के होते हैं। तो दोस्तों ये थे सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी भी पुरुष या स्त्री के होठ के अनुसार उसके व्यक्तित्व के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्त और परिवारों के बीच शेयर कीजिए।